वेरी हैप्पी गुड डे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मार्केट के उतार चढ़ाव को देख रहे होंगे। हमारा ये वीडियो शेयर मार्केट क्या है, वाई इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर कैसे काम करता है, हम शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करें, उससे रिलेटेड है। ये आपने थंबनेल देखा, उसी से रिलेटेड हम कुछ चीजें आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको समय पर मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरा नाम है रंजीत जैन। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम आरके स्टॉक्स है, जहां पर मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारियां आप लोग को देते रहता हूं। जो नई जानकारियां आती है, जो नई न्यूज आती है, वो भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। चलिए चलते हैं अब हम अपने सब्जेक्ट की तरफ, जिसमें है शेयर मार्केट क्या है और वाई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। अब शेयर मार्केट क्या होता है ये आपको पता है। शेयर मार्केट मतलब कोई भी एक कंपनी जो बनती है तो उसके अंदर कुछ शेयर होते हैं, उसमें से आपने कुछ भी पार्ट लिया है तो वो आप उसके हिस्सेदार हो गए। एक कंपनी में अगर 100 हिस्सेदार हैं तो उसमें एक कंपनी के अगर मान लीजिए 10,000 शेयर हैं, उसमें से 100 शेयर आपके पास है, तो उस कंपनी के 100 शेयर की हिस्सेदारी जो आपके पास है, तो उस कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो 100 शेयर के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस आपका होगा। सिंपल सा फंडा है। वाई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, इसके बारे में मैं आपको आगे चर्चा करूंगा। उसके पहले हम चलते हैं एक स्पेशल चीज पर। सब कुछ नहीं है पैसा, लेकिन बहुत कुछ है। ईश्वर नहीं, ईश्वर की कृपा है पैसा। सुख नहीं, सुख का साधन है पैसा। पैसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता, कोई आपको पूछेगा भी नहीं। ईश्वर तो नहीं है पैसा, लेकिन ईश्वर की कृपा से ही पैसा मिलता है। आपके अच्छे कर्म है तो आपको पैसा मिल रहा है। सुख तो पैसा नहीं है, लेकिन सुख का साधन है पैसा। आप पैसा आपको सुख नहीं दे सकता, लेकिन सुख के साधन आपको लाके दे देगा। कुछ भी आप पैसे से खरीद सकते हो, बेच सकते हो। पैसा है तो आप सुख के अपने साधन, गाड़ी ले सकते हो, अच्छा घर बनवा सकते हो, एसी यूज कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें हैं। पैसा है तो आपकी जो इच्छा होगी आप वो कर सकते हो। पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये पैसा बहुत बड़ी चीज है। जिसके पास है वो खुश है, जिसके पास नहीं है वो दुखी है। पैसा आता कैसे है? पैसा कमाया जाता है। पैसा कहाँ से मिलता है? कुछ लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ लोग व्यापार करते हैं, कुछ लोग अपना जो पुराना पैसा होता है उसको लोगों को दे करके उससे ब्याज प्राप्त करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। कुछ लोगों के पास जमीन होती है, घर होता है, मकान होता है, दुकान होती है, उसको किराए पर दे करके भी वो पैसा कमाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे पास। आप लोगों को ये तो पता है, अगर पैसा है तो बहुत कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। पैसा है तो कुछ भी है, नहीं तो कुछ भी नहीं। हमने देखा होगा अगर हमारे पास पैसा नहीं होता तो लोग हमको पूछते भी नहीं है। अगर आपके किसी दोस्त भाई बंधु के पास पैसा नहीं है तो आप उसको पूछोगे ही नहीं। आप चाहे तो ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। मैंने किया है, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि पैसा है तो सब लोग आपके पास थे, पैसा नहीं था कोई नहीं है, और अब वापस जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो लोग फिर मेरे पास आ जाएंगे। ये कटु सत्य है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड मेरी ये कहती है, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। सबसे पहले इनकम, लोग पैसा कमाने का तरीका तो लोगों के पास आ गया कि वो नौकरी से पैसा कमा सकते हैं, व्यापार से पैसा कमा सकते हैं, या इधर उधर से पैसा अपना कमा लेंगे। लेकिन उस कमाए हुए पैसे का यूज कैसे करेंगे? पहला होता है मैंने पैसा कमाया। एक तरह का व्यक्ति वो हो गया जिसने पैसा कमाया और पहले पैसा वो खर्चा करेगा, यानी माइनस कर देगा, और उसके बाद जो पैसा बचेगा उस पैसे को सेविंग के रूप में अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगा। दूसरे तरह का व्यक्ति वो होता है जो पहले इनकम किया,
उसने जो भी गोल, जो भी लक्ष्य अपने लिए रखे हैं, वो पैसा बचाना है, वो पहले पैसा बचाया, और जब पैसा बचाने के बाद जो पैसा बचा, उस पैसे से उसने एक्सपेंस किया, खर्चा किया। अब दो तरह के लोग अपने को मिल गए इस कंडीशन में कि पहला इनकम करके खर्चा करने के बाद जो पैसा बचेगा उसने बचाया, और एक व्यक्ति ने जो पैसा कमाया उसमें से खर्चा किया, सॉरी बचाया, और फिर जो पैसा बचा वो खर्चा किया। अब इन दोनों कैटेगरी में कौन सा व्यक्ति अच्छा है, ये आप लोगों को बताना है। ये मेरा एक होमवर्क है आपके लिए, कौन सा व्यक्ति अच्छा है जिसने इनकम करके एक्सपेंस कर इनकम किया, फिर पहले खर्चा किया, फिर पैसा बचाया। पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन, इनकम किया, उसके बाद उसने पहले बचत की और फिर खर्चा किया। इन दोनों में से कौन अच्छा है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम चलते हैं आगे। अब जिन लोगों ने पैसा बचाया, वो पैसा किस रूप में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अलग अलग जगह। जो भी आपने इनकम से पैसा बचाया, उसको आप बैंक एफडी के रूप में ले जा सकते हो, बैंक की आरडी के रूप में अपना पैसा जमा कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में आप एफडी, आरडी, एनएससी के रूप में पैसा जमा कर सकते हो, एलआईसी के प्लान ले सकते हो जो आपको एक जीवन सुरक्षा प्रदान करते हैं, पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो आप, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स में आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, रियल एस्टेट में आप पैसा लगा सकते हो, मनी लैंडिंग, आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को या किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार दे सकते हो और उनसे ब्याज प्राप्त कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हो, शेयर मार्केट में आप पैसा लगा सकते हो। जहां तक लगभग इतनी तरह के जनरल इन्वेस्टिंग एरियाज होते हैं जहाँ पे लोग पैसा लगाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी पैसा लगाने की जगह है आजकल। लोग सॉन्ग्स खरीदते हैं, पेंटिंग खरीदते हैं, कॉपीराइट्स खरीद लेते हैं। इस तरीके से अलग अलग जगह हैं, तो उसके बारे में और भी चर्चा होती रहेगी। अब म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे लगाया जाता है। म्यूचुअल फंड एक संस्था होती है जो बहुत सारे लोगों का पैसा लेता है, और उसके बाद उस पैसे को वहां पर बैठा हुआ एक फंड मैनेजर, जिसको मार्केट का नॉलेज होता है, शेयर्स का नॉलेज होता है, अपने हिसाब से उस पैसे को अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके जो भी पैसा वहां से मिलता है, प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट को जिन्होंने जिस कैटेगरी में पैसा लगाया है उस कैटेगरी में उसको वापस दे देता है। वो अपना खर्चा भी उसी में से निकाल लेता है, और कंपनी को फायदा भी होता है, साथ ही साथ कस्टमर को भी बेनिफिट होता है। मान लीजिए कि आप पैसा लगाना चाहते हो, मेरे जैसे, आपके जैसे 10-10 हजार रुपए लगाने वाले 100 लोग हैं। इन 100 लोग ने अपना पूरा पैसा, 10 लाख रुपए हुआ, ये 10 लाख रुपए एक फंड मैनेजर को दे दिया, एक कंपनी को दे दिया, एक म्यूचुअल फंड को दे दिया, और उस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर ने आपका वो पैसा अलग अलग सेक्टर में, कि अलग अलग कंपनी, इस तरीके से बहुत सारी सेक्टर, बहुत सारी कंपनी हो गई, उसमें वो पैसा लगा दिया। अगर आप होते तो आपका ये 10 हजार रुपए आप इतने सारे सेक्टर और कंपनी में नहीं लगा सकते थे। म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स ने आपके 10 हजार रुपए को कई पार्ट में डिवाइड करके लगा दिया। अब उसने ये जो अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया, तो ये मान लीजिए 15 से 20 कंपनियों में उसने पैसा लगा दिया आपका। अब कंपनी 1, 2, 3, 4, 5, 6 to 15, मान लीजिए इसमें से 4 कंपनियों ने आपका पैसा माइनस भी कर दिया, उसके बाद भी 11 कंपनी प्लस में है, तो आपका जो पैसा होगा वो लगभग प्लस होने की उम्मीद ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि 10 हजार रुपए 10 लोगों 100 लोगों से लेकर के उसने 10 लाख रुपए बनाया और वो पैसा इन्वेस्ट किया। वहां से जो रिकवरी होगी, वो जो भी प्रॉफिट आया, वो सारे के सारे 100 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पैसा म्यूचुअल फंड में काम करता है। म्यूचुअल फंड की ज्यादा जानकारी हम अगले चैप्टर में देंगे, अगले वीडियोज में बताएंगे आपको। फिलहाल हम आगे चलते हैं।
शेयर मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट में क्या होता है, एक कंपनी होती है, मान लीजिए किसी कंपनी में 10,000 शेयर हैं, किसी कंपनी के 10,000 शेयर थे। कोई कंपनी अगर स्टार्ट हुई तो उसके पास 10,000 शेयर से एक कंपनी शुरू हुई, ठीक है। इस कंपनी के आपके पास 100 शेयर हैं, तो इस कंपनी को जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो 100 शेयर की हिस्सेदारी आपके पास रहेगी। मतलब एक व्यक्ति व्यापार करता है, उसको पैसे की जरूरत थी, वो पैसा आपने उसको दिया, उस पैसे को लगाने के बाद उस व्यक्ति ने उस कंपनी में प्रॉफिट कमाया, नुकसान कमाया, जो भी हुआ, उस जितना भी पैसा आपने दिया उस पैसे की हिस्सेदारी, उतने पैसे पर आपका अधिकार है। अगर कंपनी को उतने प्रॉफिट हुआ तो वो 100 शेयर के हिसाब से आपको प्रॉफिट देगा, अगर लॉस हुआ तो 100 के हिसाब से आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा। बस यही है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का मतलब है उस कंपनी में आपके द्वारा लगाया गया पैसा उस कंपनी के जितने भी अंश खरीदेगा वही आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, चलिए और ज्यादा जानकारी आगे वीडियो में आपको मिल रही है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है, वहां पर कंपनियां लिस्ट होती हैं, अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियां मार्केट में लिस्ट होती है, एक्सचेंज में लिस्ट होती है। जहां पे ये लिस्ट होती है उसको हम एक्सचेंज कहते हैं। इंडिया में हमारे यहाँ सॉरी, जहां पर भी कंपनियां लिस्ट होती हैं उसको एक्सचेंज कहते हैं। भारत में लगभग 23 एक्सचेंज है, जिसमें से 2 ही मुख्य एक्सचेंज है, एक है एनएससी, दूसरा है बीएससी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हम सेंसेक्स कहते हैं, जो 30 कंपनियों का समूह है। कितने कंपनियों का समूह है? 30। हमारे देश की 30 सबसे बड़ी कंपनियों का समूह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो अलग अलग सेक्टर की हैं। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दूसरा है, जो निफ्टी कहते हैं उसको हम। ये 50 बड़ी कंपनियों का समूह है। अगर ये 50 बड़ी कंपनियां अच्छा कर रही हैं, मार्केट बढ़ रहा है, तो हम कहते हैं मार्केट बढ़ गया। अगर निफ्टी बढ़ता है तो कहते हैं मार्केट बढ़ रहा है, निफ्टी गिरता है तो कहते हैं मार्केट गिर रहा है। तो आपने देखा कि हमारे यहाँ टोटल मेन जो एक्सचेंज है वो 2 ही है, वो एक एनएससी है, दूसरा बीएससी है। स्टॉक मार्केट में 2 तरह से ट्रेडिंग होती है, 2 तरह से काम होता है। एक ट्रेडिंग करके लोग पैसा बनाते हैं और एक इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाते हैं। ठीक है, अब आप कैसे काम करते हो वो आप पर है। मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए सबसे पहले आपको डीमेट खाता खुलवाना जरूरी होता है। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट आप एक ब्रोकर के द्वारा खुलवाते हैं, जिसमें आपके शेयरों का खरीद बिक्री का हिसाब किताब होता है। जैसे बैंक की पासबुक होती है वैसे ही डीमेट होता है। ट्रेडिंग क्या होती है कि आपने शेयर लिया और बेच दिया तुरंत या 2 दिन 4 दिन के अंदर, तो वो एक ट्रेडिंग होती है। जैसे हम माल रखते हैं और शेयर क्या कहते हैं, एक आपने इकट्ठा क्या कहते हैं दुकान में सामान रखा और माल आया, खरीदा और बेच दिया, माल खरीदा और बेच दिया, वो हो गई ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट आपने एक सोना लिया, चांदी लिया, उसको लेके छोड़ दिया, वो आपके फ्यूचर में काम आएगा, वो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से हम काम करते हैं। अब ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग शेयर मार्केट में 2 प्रकार 4 प्रकार से होती है। एक होती है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने अभी माल खरीदा और 1 मिनट के अंदर अंदर, 2 मिनट के अंदर, 30 सेकंड के अंदर, 5 मिनट के अंदर अंदर उस माल को बेच देते हो। आपने अभी शेयर खरीदा और वापस 30 सेकंड, 5 मिनट, 1 मिनट के अंदर उसको बेच दिया, वो स्कैल्पिंग होती है। दूसरी ट्रेडिंग का टाइप होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे का मतलब होता है आज आपने सुबह मार्केट खुला तो शेयर खरीदा और उसके बाद
शाम को मार्केट बंद होने के पहले ही आपने शेयर बेच दिया, आपने अभी शेयर खरीदा और 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या मार्केट बंद होने के पहले आपने पूरा शेयर बेच दिया, आपने अपना प्रॉफिट लॉस उसी दिन बुक कर लिया, वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। तीसरी ट्रेडिंग होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में होता यह है कि आपने आज अभी शेयर खरीदा, आप आज भी बेच सकते हो, कल भी बेच सकते हो, 2-4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर अगर आप शेयर बेच देते हो, आपने अपनी जो पोजीशन है वो 2 से 5 दिन के अंदर रखी और बेच दी, तो वो होती है स्विंग ट्रेडिंग। तीसरी ट्रेडिंग होती है पोजिशनल, चौथी ट्रेडिंग पोजिशनल। पोजिशनल ट्रेडिंग में ये होता है कि आज आपने अभी शेयर खरीदा, आप उसको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के लिए रखते हो, 2 महीने के लिए रखते हो और उसके बाद बेचते हो, वो होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में आप शेयर खरीदोगे और 2 महीने 3 महीने में बेच दोगे, ये पोजिशनल ट्रेडिंग होती है। इस तरीके से ट्रेडिंग के आपने देख लिया, ट्रेडिंग 4 तरह की हो गई, पहला स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, दूसरा इंट्राडे ट्रेडिंग, तीसरा स्विंग ट्रेडिंग और चौथा पोजिशनल ट्रेडिंग। ओके, अब इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट वो होता है जब आप किसी शेयर को खरीदते हो और वो आपने 1 साल से ज्यादा समय के लिए रख लिया, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अगर 1 साल से ज्यादा समय के लिए रखा है तो आपका मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा आपने रखा तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है। ये जनरली हम लोग 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं पैसे को। तो आप देखोगे कि जो आप सोच समझ करके अच्छी कंपनियों का शेयर इन्वेस्टमेंट करोगे, अच्छी कंपनियों में पैसा लगाओगे, जो हमारे देश की बड़ी कंपनियां हैं, लार्ज कंपनियां हैं, ब्लू चिप कंपनियां हैं, उनमें आप पैसा लगाओगे तो आपका पैसा बढ़ता है। आपने देखा होगा कि एमआरएफ ने बहुत ज्यादा रिटर्न दिया, टाटा मोटर्स ने बहुत ज्यादा रिटर्न दिया, लोगों ने आयशा मोटर्स में पैसा लगाया, उनका पैसा कितना गुना बढ़ गया। इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट में और ट्रेडिंग में फर्क क्या होता है? इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या फर्क होता है? ट्रेडिंग आपने आज मान लिया, आज बेच दिया। इन्वेस्टमेंट आप लंबे समय के लिए रखते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के पीछे आपका एक गोल होता है, मकसद होता है कि मैं ये पैसा इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे इतना फायदा मिलेगा, या ये हो सकता है इस पैसे को जब मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इसका ये यूटिलाइजेशन करूंगा। इंट्राडे में जो शेयर आप खरीदते हो बेचते हो, उस पर आपको कोई भी प्रॉफिट तुरंत हो जाता है, ज्यादा समय उसमें लगता नहीं है। इंट्राडे और इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो उस पर आपको जरूरत पड़ने पे लोन मिल सकता है। जैसे आपके पास जमीन होती है तो गिरवी रख के आप लोन ले सकते हो, वैसे इन्वेस्टमेंट शेयर्स के ऊपर भी आप लोन ले सकते हो। इन्वेस्टमेंट में लिए गए शेयर के आप मालिक होते हो, उसके मेन मालिक आप ही हो जाते हो, उतने शेयर के मालिक हो जाते हो। अब स्टॉक मार्केट क्या होता है? मार्केट क्या होता है? टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट्स होते हैं जो शेयर बाजार में काम करने के लिए 3 तरह के मार्केट है। एक इक्विटी मार्केट होता है, एक कमोडिटी मार्केट होता है, तीसरा करेंसी मार्केट है। यानी हमारे यहाँ इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट 3 तरह के मार्केट है। इक्विटी मार्केट में शेयर से संबंधित काम किए जाते हैं, कंपनी रजिस्टर्ड होती है और उससे संबंधित। कमोडिटी मार्केट में सिल्वर, गोल्ड, क्रूड, जिंक, ले कॉपर्स, लेड से संबंधित जो कमोडिटी हो, इसके साथ ही साथ गेहूं, जीरा, कपास, धनिया, इलायची, लौंग, इन सब की ट्रेडिंग जो होती है वो कमोडिटी मार्केट में होती है। करेंसी, करेंसी मार्केट का मतलब, करेंसी का मतलब ये होता है, करेंसी मतलब रुपया। करेंसी मार्केट में रुपये की ट्रेडिंग होती है। हमारे देश में अलग अलग 4 तरह की करेंसीज चलती है, मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इक्विटी मार्केट में काम करने का जो सेगमेंट होता है वो कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ सेगमेंट। इक्विटी मार्केट में कितने तरीके से हम काम कर सकते हैं? इक्विटी मार्केट में 3 तरीके से काम होता है। एक कैश होता है, दूसरा फ्यूचर और तीसरा ऑप्शन। कैश में हम कैश में सौदा करेंगे तो हमको इंट्राडे में काम कर सकते हैं। कैश में सौदा करते हैं तो हम जितना भी हम शेयर खरीदेंगे पूरा पैसा देना होता है। फ्यूचर में हम काम करेंगे तो हमें एक मार्जिन मिल जाती है उस शेयर को खरीदने के लिए। ऑप्शंस में हम खरीदी करेंगे तो हमें एक लिमिटेड प्रॉफिट, सॉरी 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 ऑप्शन में काम अगर हम करते हैं तो हमको पूरे शेयर खरीदने की जरूरत नहीं होती है, हम उसका एक ऑप्शन खरीद सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दे रहा हूँ।
जो इक्विटी मार्केट का काम होता है वो हमारे यहाँ मेन दो ही एक्सचेंज में होता है, एक एनएससी और दो बीएससी, दूसरा बीएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम निफ्टी भी कहते हैं, ये 50 कंपनियों का समूह है। दूसरा बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम सेंसेक्स कहते हैं, ये 30 कंपनियों का समूह होता है। कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट में हम सोना चांदी का काम करते हैं, सिल्वर, गोल्ड, क्रूड, लेड, जिंक। कमोडिटी में आपका आता है गेहूं, जीरा, इलायची, कॉपर शीट्स, लेड, सेंस, यानी एग्रीकल्चर कमोडिटी का भी होता है, और लेड यानी सिल्वर, गोल्ड, बुलियन, धातुओं का भी होता है, मेटल्स का भी होता है। कमोडिटी मार्केट में आप उन सब चीजों की ट्रेडिंग करते हो। यहाँ पर दो तरह के सेगमेंट होते हैं, एक फ्यूचर और दूसरा ऑप्शन। यहाँ पर कैश सेगमेंट नहीं होता है। फ्यूचर और ऑप्शन दो सेगमेंट में ही हम कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट की जो मेन एक्सचेंज है वो तीन ही है, जिसमें सबसे ज्यादा काम दो ही एक्सचेंज में होता है। पहला होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स, दूसरा है नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, तीसरा होता है आईएक्स, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज। आप इन तीनों एक्सचेंज में काम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा एमसीएक्स चलता है, फिर एनसीडीएक्स चलता है। करेंसी मार्केट, अब हमारे पास तीसरे टाइप का मार्केट है करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट के भी सेगमेंट दो ही होते हैं। पहला सेगमेंट है फ्यूचर और ऑप्शन, यानी आप दो सेगमेंट में काम कर सकते हैं, फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट में। करेंसी मार्केट के तीन एक्सचेंज है, पहला एनएससी है, फिर बीएससी है, फिर एमसीएक्स, यानी तीन एक्सचेंज में करेंसी मार्केट का काम होता है। एनएससी में भी करेंसी का काम होता है, बीएससी में काम होता है, और एमसीएक्स में होता है। करेंसी मार्केट हमारे यहाँ चार पेयर में काम करती है। एक डॉलर के साथ होता है, एक यूरो के साथ होता है, तीसरा ब्रिटिश पाउंड के साथ होता है, चौथा जापानीज येन। यानी रुपये का कॉम्बिनेशन चार तरीके से किया गया है, रुपया डॉलर, रुपया यूरो, रुपया ब्रिटिश पाउंड और रुपया जापानीज येन। इन चार पेयर में आप काम कर सकते हैं। करेंसी मार्केट में लोग काम इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि इसमें सबसे कम पैसा लगता है, यानी लोग 2-5 हजार रुपए में भी एक लॉट खरीद सकते हैं और अपना शेयर प्रॉफिट कमा सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। अगर वाई इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में हम पैसा क्यों इन्वेस्ट करें, क्यों, क्या ऐसे रीजन आ गए कि लोगों को शेयर में की तरफ रुख करना पड़ा। आपको पता होगा कि इंडिया में सिर्फ 4% लोग ही शेयर में पैसा लगाते हैं, जबकि फॉरेन में, विदेशों में, अमेरिका जैसे देश में 50% लोग शेयर में पैसा लगा रहे हैं। शेयर में पैसा लगाने का पहला कारण है लो सेविंग इन्वेस्टमेंट रेट। हम अपना पैसा अपने बैंक में रखते हैं, जहां पर बैंक की जो रेट होती है वो होती कितनी है आपको पता है? बैंक का जो सेविंग इंटरेस्ट रेट होता है वो 3 से 4% होता है। अगर हमने एफडी का इन्वेस्टमेंट किया तो 6 से 7% होगा। बैंक का ब्याज दर बहुत कम होता है, लेकिन आज की डेट में इन्फ्लेशन, महंगाई दर, इन्फ्लेक्शन, महंगाई दर बहुत ज्यादा हो गई है, जो हमारे इस पैसे की वैल्यू को कवर नहीं कर पा रहा है। तो हमको इसके कारण से पैसा शेयर में लगाना पड़ता है। महंगाई की दर जो होती है वो 8% के आसपास आ गई है। 7 से अगर 8% महंगाई दर है और ब्याज मेरे को 3 से 4% मिल रहा है, तो आप ही बताइए क्या बेटर है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है। मेरा जो 100 रुपए मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया, एक साल बाद मेरे को 103 रुपए का मिलेगा, लेकिन जो चीज मैं आज 100 रुपए की है, महंगाई बढ़कर वो 108 रुपए की हो गई है, तो मैं तो 5 रुपए के माइनस में आ गया। मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया, मुझे तो खुशी हुई कि मेरा 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए बढ़ा, लेकिन महंगाई घट ने मेरा वो पैसा खा लिया। तो मुझे तो 5 रुपए का लॉस हुआ, मतलब मेरा जो 100 रुपए था वो 5 रुपए घट के 95 रुपए ही बच गया। तो लोग इसलिए कोशिश ये कर रहे हैं कि वो पैसा शेयर में लगाए। शेयर में भी पैसा सोच समझ के ही लगाना चाहिए। दूसरी बात है कि बैंक एफडीज वगैरह में भी पैसा लगाते हैं, तो यही कारण हो जाता है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत बल्क पैसा चाहिए। आप 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मोटा पैसा चाहिए, और मोटा पैसा लगाने के बाद भी वो प्रॉपर्टी आपको कितना फायदा देती है, कितना नुकसान देती है, वो भी आपको सोचना पड़ता है। अगर आपने कहीं पे लैंड खरीदी
या कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग खरीदी तो आपको एक डर सताता है कि उस पर कोई कब्जा ना कर ले। अगर आपने अपने दुकान किसी को किराए पे दी, प्रॉपर्टी किराए पे दी, वो किराएदार आप कब्जा ना कर रहे, दबंग टाइप के लोगों को अगर आपने किराए पे दे दी और उन्होंने कब्जा कर लिया, तो आपको हमेशा ये डर बना रहता है। लोग जनरली हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट इसीलिए नहीं कर पाते कि पहला रीजन ये हो गया कि हमको एक बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। दूसरा कारण ये होता है कि प्रॉपर्टी की देखभाल करनी पड़ती है, कोई व्यक्ति उस पर कब्जा भी कर सकता है, तो ये एक डर बना हुआ है। हम तीसरा हम इन्वेस्टमेंट करते थे गोल्ड सिल्वर बुलियंस वगैरह में। देखिए सोना चांदी सब लोग रखना चाहता है, सोना चांदी हम अपने घर में रखते हैं, पहनते हैं, लॉकर में रखते हैं। लेकिन आज की डेट में सोना, हमारी घर की जो लेडीज होती है 90% जगह ऐसा देखा गया है कि वो सोना नहीं पहनना चाहती, सोना पहन करके कहीं भी आना जाना नहीं चाहती। उनको डर सताता रहता है कि कोई लूट ना ले, इसलिए वो आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है, वो सस्ते दामों में मिल जाती है, लोग उसी को खरीदते हैं, उसी को पहनते हैं और शो ऑफ करते हैं। तो सोना पड़े पड़े वैसे ही रह जाता है, तो लोग सोना नहीं खरीद रहे। दूसरा, सोने को देखभाल करना भी बहुत टेंशन है। हम घर में रखते हैं, कोई चोरी ना कर ले, घर में मेड आता है, मेड भी चोरी करने का डर रहता है। हम कहीं घर बंद करके चले गए, बाहर से पीछे से पता चला लोग आए और चोर आए और ताला तोड़ा और लेके ज्वेलरी चले गए, तो ये डर भी सताता है। उसको सेफ कैसे रखे, ये भी एक टेंशन रहती है। बहुत सेफ रखने का एक तरीका है बैंक लॉकर में रख दे, लेकिन लॉकर में रखता कौन है, बहुत कम लोग रखते हैं कि लॉकर में जाना, बैंक जाना, लॉकर खुलवाना, फिर रखना, जब इमरजेंसी जरूरत है उसको पहनना है, फिर बैंक से लॉकर से लेके आना पड़ता है, फिर उसको पहना, फिर वापस रखने गए, तो बहुत थोड़ा सा वो लगता है और लगता है। इसके अलावा भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक रीजन है टैक्सेशन। टैक्सेशन एक बहुत बड़ी समस्या जरूरत है। अगर आपने बैंक में इन्वेस्ट किया और वहां से जितना भी आपने पैसा कमाया, बैंक के इंटरेस्ट पर आपको आपके इनकम स्लैब के अनुसार टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 30% तक हो सकता है, अप टू 30% टैक्स देना पड़ सकता है। बट शेयर में अगर आपने पैसा कमाया तो आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हुआ, मतलब आज आपने शेयर खरीदा और एक साल के अंदर बेचा, तो उसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं, तो उस पर आपको 15% ही टैक्स देना पड़ता है। अगर एक साल से ज्यादा आपने रख लिया शेयर, लॉन्ग टर्म हो गया आपका शेयर, तो आपको सिर्फ 10% टैक्स देना है। टैक्स भी हमको कम लगता है हमारे इन्वेस्टमेंट पर, इसलिए भी लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाने की कोशिश करते हैं। तीसरा, शेयर बेनिफिट्स। शेयर्स में हमने देखा होगा कि बहुत सारी अच्छी कंपनियों में अगर हमने सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट किया है तो हमको रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। बहुत सारे उदाहरण है आपके सामने। आइसर मोटर का एक उदाहरण है, किसी ने सन 1998 में पैसा लगाया होगा और आज सन 2023, मतलब 23 और 2 25 सालों में वो पैसा 3,000 गुना से ऊपर बढ़ गया। उसके बाद टाटा मोटर्स एक ऐसा शेयर है, इन्फोसिस की हम कहानी सुनते ही हैं, विप्रो और इन्फोसिस की कहानी सुनते हैं। 1980 में किसी ने पैसा लगाया 10,000 रुपए, आज वो करोड़ों रुपए उसकी वैल्यू हो गई है। दूसरा, शेयर की जब जरूरत है, हमारी लिक्विडिटी बहुत इजी हो जाती है शेयर की। जब हमको पैसे की जरूरत है, हमने तुरंत मार्केट में अपना शेयर बेच दिया और हमको हमारा पैसा मिल गया। तीसरा, शेयर को हम लोन पे रख सकते हैं, गिरवी रख करके भी हम उससे पैसा ले सकते हैं। अगर हम बेचना नहीं चाहें तो हम गिरवी रख करके पैसा ले सकते हैं। चौथा, शेयर में फायदा यह होता है कि मैं अपने पैसे को मोनेटाइज कर सकता, मैं अपने पैसे को देख सकता हूं कि मेरे पैसे की आज वैल्यू कितनी है। डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। शेयर में सबसे मेन, शेयर में खाता खुलवाने के लिए डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया जाता है। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट एक ब्रोकर के द्वारा खोला जाता है जो एक्सचेंज से लिस्ट होते हैं। आप एक रजिस्टर्ड ब्रोकर से ही अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमेट में और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, डीमेट में आपके जो शेयर्स होते हैं खरीदे हुए, वो शेयर रखे जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में आप डेली अपना शेयर खरीद और बिक्री करते हो। जो शेयर आपने खरीदा है वो आपके डीमेट में चला जाता है, जब आप शेयर बेचते हो तो वो आपके डीमेट से माइनस हो जाता है। ठीक है, यानी एक तरह का ये खाता है, जैसे बैंक की पासबुक होती है ना, बचत खाता, उस बचत खाते में आप अपना पैसा रखते हो, आपने जमा किया, जमा करने के बाद
आपको जैसे ही आपने पैसा जमा किया, जमा करने के बाद हुआ ये कि आपको जरूरत पड़ी, आपने पैसा निकाल लिया, विड्रॉ किया, जो बैलेंस रहा उसमें दिख गया, फिर आपने जमा कर दिया, फिर निकाला, वो आपको दिखता। उसी तरीके से डीमेट अकाउंट होता है, जिसमें आपने शेयर खरीदा उसमें चला गया, जब शेयर माइनस किया, बेचा कुछ भी, तो वो घट जाएगा, तो जो बैलेंस होगा वो शेयर आपको उसमें दिख जाएगा। इसके अलावा जब भी शेयर खरीदेंगे वो उसमें जुड़ जाएगा, जब शेयर आप बेचोगे तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा। आपका एक तरह से बैलेंस शीट है, जो कितना खरीद रहे हो कितना बेच रहे हो वो डीमेट में दिखाया जाता है। ठीक है, डीमेट आपको एक अच्छे ब्रोकर से खोलना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आप डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक नीचे दी हुई है। अप स्टॉक एक डिस्काउंट ब्रोकर है, आप उसमें डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसकी लिंक हमने नीचे दे दी गई है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं कि आप डीमेट कैसे खुलवाएंगे। शेयर में कैसे काम करें। शेयर में काम करना आसान नहीं होता है, शेयर बहुत कठिन काम है। हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता है कि शेयर बाजार में काम किया जाए। कोई भी जल्दी में शेयर मार्केट में भरोसा नहीं कर सकता है। ज्यादातर लोग अपनी शेयर मार्केट में पैसा माइनस करते हैं। शेयर मार्केट का रूल है, हमने सुना होगा कि 95% पैसा माइनस करते हैं लोग, सिर्फ 5% लोग ही शेयर में पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट में काम करने के पहले बहुत सारी चीज करनी पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। आप बिना रिसर्च के शेयर में पैसा नहीं कमा सकते हो। किसी भी कंपनी में शेयर में पैसा लगाने के लिए आपको बहुत कुछ समझना पड़ता है। बिना सोचे समझे अगर आप शेयर में पैसा लगाओगे तो आपका शेयर ग्रोथ नहीं कर दिखाएगा। तो शेयर में आपने देखा, शेयर में आपको काम करने के लिए बहुत कुछ सीखना जरूरी है। अगर आप बिना सोचे समझे शेयर में पैसा लगाओगे तो भी आपको नुकसान ही होना है। शेयर में काम करने के पहले आपको शेयर के बारे में सीखना है, आप कौन सी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो। आपको कंपनी का नॉलेज होना चाहिए कि वो कंपनी करती क्या है, कंपनी का प्रॉफिट और लॉस क्या है, पिछले 10 सालों में, पिछले कुछ वर्षों में उस कंपनी ने हर क्वार्टर में कितना प्रॉफिट या लॉस किया, उसका जो प्रोमोटर है वो क्या करता है, उस प्रोमोटर का विजन क्या है, उद्देश्य क्या है, वो कैसे अपनी कंपनी को आगे ले जाने के बारे में सोच रहा है, कंपनी का प्रॉफिट कितना जा रहा है, कंपनी लॉस में तो नहीं है। ये सब सोच समझ करके ही आपको अपने कंपनी में पैसा, उस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए, अदरवाइज नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो आप अपनी कंपनी में नुकसान लेंगे। आपको शेयर में काम करने के पहले सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको शेयर समझना है, समझने के बाद सब आपको पेपर ट्रेड करना चाहिए, डायरेक्ट शेयर में नहीं काम करना चाहिए। आपको पेपर ट्रेड करके देख लेना चाहिए कि कैसे होता है। ठीक। अब गोल्डन रूल्स ऑफ स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के कुछ नियम होते हैं, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो मुझे लगता है कि आप नुकसान नहीं करोगे। पहला रूल है शेयर मार्केट का पहला रूल, फॉलो 2 रूल्स ओनली, नॉट लूज योर मनी, पहला। दूसरा, नॉट फॉरगेट फर्स्ट रूल, ये वरुण बफे साहब जो शेयर मार्केट के किंग कहे जाते हैं उनका है कि आप अपने मनी को लूज मत करो। दूसरा, पहले रूल नियम को मत भूलो, मतलब आप ऐसी कंपनियों में पैसा मत लगाओ जहां पैसा डूबता हो, वो कंपनियां ही बेकार है। सेकंड, नॉलेज, बिना नॉलेज के आप किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट मत करें। पहले किसी कंपनी के बारे में सोचे समझे, जाने वो कंपनी क्या है, क्या करती है, उसका ट्रेडिंग क्या होता है, किस तरह का वो काम करती है, उसका जो प्रोमोटर होता है उसकी हिस्सेदारी कितनी है। अगर किसी कंपनी में प्रोमोटर की हिस्सेदारी 51% से ज्यादा है तभी आप शेयर खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें प्रोमोटर का अपना लगाव लगा रहेगा कि हाँ यार मुझे भी पैसा कमाना है। उसके अलावा उस कंपनी की शाख क्या है, ये सब आपको देखना चाहिए। तीसरा, ट्रेड लिमिट, आपको अपने ट्रेड की लिमिट रखनी चाहिए, आपको लिमिट से ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए डेली आपको 2 या 4 जितने भी ट्रेड लेने हैं उस ट्रेड का एक फॉर्मुलेशन करिए, उससे ज्यादा आप ट्रेड ना खरीदें। ठीक है, अगर आपने 2 या 3 ट्रेड लिए और वो ट्रेड आपके एक्सक्यूट हो जाते हैं तो आप वहीं पे स्टॉप कर दीजिए, उसके बाद काम मत करिए। चौथा, स्टॉप लॉस,
स्टॉप लॉस लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपने कोई भी ट्रेड करना है, आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको अपना ट्रेडिंग रेशियो रखना चाहिए 1/, जो भी आप रख रहे हो। मान लीजिए आपने प्रॉफिट का 1 रखा, लॉस का 1 रखा, तो प्रॉफिट 2 रुपए रख रहे हो, तो लॉस पे 1 रुपए में बुक हो जाना चाहिए। अगर आपने कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा है, तो आप चाहते हो कि मेरे को 105 रुपए आएगा तो मैं उसको बेच दूंगा, तो आप 97 में, जब वो शेयर नीचे की तरफ आए, तो अभी 97 में आपको स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए, ताकि आपका जो नुकसान होगा वो कम हो जाएगा, एक लिमिट हो जाएगी, ताकि आप आगे काम कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा कि 100 रुपए में आपने खरीदा, वो 97 आया, गिर के 95 आया, फिर 90 भी आ जाएगा। अगर वो 90 आता है तो आपका जो लॉस है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो आपको टेंशन फ्री हो जाना चाहिए, आपको वापस उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हर एक शेयर में आपको स्टॉप काम करना चाहिए, आपकी अपनी एक लिमिट होनी चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ट्रिगर हो जाए तो सौदा खत्म। इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए, आपको इमोशन के साथ शेयर मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। आपको जो चीज पसंद आ रही है, आपका इमोशन उस शेयर के साथ जुड़ गया है, आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपए का, और वो आप चाहते हो कि नुकसान हो रहा है, फिर भी आप नहीं बेच रहे हो, ये गलत है। आपको उसके साथ इमोशन नहीं रखना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपको अपने शेयर्स पे इमोशंस आपके हावी नहीं होने चाहिए। अगर आपने इमोशन रखा, मतलब आप शेयर मार्केट से पैसा कमा नहीं सकते, आप हमेशा लॉस पे जाएंगे। छठवां, एवरेज कंट्रोल। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एवरेज कंट्रोल नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई कंपनी आपने 100 रुपए में खरीदी, अगर वो शेयर 90 आया, आपने फिर बाई कर लिया, फिर वो 80 रुपए आ गया, फिर बाई कर लिया, फिर वो 70 रुपए आ गया, फिर बाई कर लिया, तो आप ये देख रहे हो कि आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, एवरेज होती जा रही है, लेकिन शेयर गिरते जा रहा है, तो आपको तो भाई साहब लॉस हो रहा है ना। तो आपको इस तरीके से एवरेज नहीं करनी है, एवरेज को आपको कंट्रोल करना है। मान लीजिए आपने किसी ब्लू चिप लार्ज मार्केट कैप की कंपनी खरीदी है, तो आपने 100 रुपए में खरीदी है, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको 80 रुपए में उस शेयर को फिर से प्लस कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने मिड कैप कंपनी खरीदी है, 100 रुपए में मिड कैप का स्टॉक है, तो आपको 90 रुपए या 80 रुपए में कभी भी शेयर नहीं खरीदना चाहिए उसका वापस। एवरेज करना है 70 रुपए 60 रुपए में, क्योंकि मिड कैप कंपनियों की शेयर 20-30-40% बढ़ते और घटते रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है। वैसे मेरी ये समझाने की कोशिश रहेगी कि आप लोग को मिड कैप कंपनियों की शेयर्स में ज्यादा एवरेज नहीं करना चाहिए, स्मॉल कैप में एवरेज नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा आप एवरेज करेंगे उतना ज्यादा आप उसके अंदर फंस जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, बहुत अच्छी कंपनी आती है, लेकिन लोग एवरेज कर करके उसमें फंसते गए। यस बैंक अभी ताजा उदाहरण है। यस बैंक में लोगों ने 300 रुपए में खरीदा, फिर लोग 200 रुपए आया, 200 में खरीदा, लोगों ने 150 में खरीदा, 100 रुपए में खरीदा, 80 रुपए में खरीदा, फिर लोगों ने 10 रुपए, 16 रुपए, 20 रुपए में भी खरीदा, आज वो 16 रुपए चल रहा है। उस एवरेज से कोई फायदा नहीं है। सेकेंड, आप DHFL का एग्जाम्पल ले सकते हो, JPSOC, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिन्होंने लोगों ने एवरेज करके अपने पैसे में आग ही लगाई है। तो एवरेज नहीं, एवरेज पे कंट्रोल करिए। इस तरीके से आपने ये सीखा शेयर मार्केट क्या होता है, डिमेट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, शेयर मार्केट में कितने तरह के एक्सचेंजेस होते हैं। आपने ये सीखा कि शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए, शेयर मार्केट में लोग पैसा क्यों लगाते हैं, वो आपने देखा। गोल्डन रूल ऑफ स्टॉक मार्केट आपने देखा कि स्टॉक मार्केट में काम करने के पहले आपको क्या सीखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर कुछ छूट गया है तो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है आरके स्टॉक, आरके स्टॉक को आप सब्सक्राइब करें, आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चीज में। हम बहुत जल्द ला रहे हैं आपके लिए नई नई वीडियो। आपको और कुछ भी शेयर मार्केट की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस लिंक दिया हुआ है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।
बाय बाय।